नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए फिर से बिहार एसएससी का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो एडुटेरिया से है। जो प्रैक्टिस सेट 2 का भाग 4 बनाने जा रहा हूं। यानी प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का मैं जीके जीएस का 2 भाग बनाता हूं और हर भाग में 25 से 30 प्रश्न रहता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं प्रश्न नंबर संख्या 31 से स्टार्ट करूँगा। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करने के लिए पूछा था कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। यानी जब आप ऊपर की ओर जाइएगा तो वायुमंडल का दबाव कम होता है, ठीक है, और जल का जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है। तो जल क्या होता है, कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिपेरिन। देखिए, और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। और हिपेरिन जो है, ठीक है, हिपेरिन जो है मानव शरीर के जो भीतर रक्त है उसमें उपस्थिति के कारण मानव शरीर का रक्त जमता नहीं है। और फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और थर्मब्रिन जो होता है ये प्लेटलेट्स नामक कोशिकाओं को सक्रिय करके रक्त को थक्का बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। देखिए, खटमल, मकड़ी, घरेलू मच्छर। तो इसका राइट आंसर होगा मकड़ी। देखिए, कीट किसको कहते हैं। तो कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकीय जीव है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते हैं, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की। तो आपका ऑप्शन है क्या होगा। देखिए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, मोसिस विल्किंसन, फ्रेडरिक मिरर, लुई पास्चर। कौन इसका आंसर होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जान लीजिए, थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि डीएनए की खोज स्विस जीव विज्ञान जोन्स फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में की थी। कब किया था, 1869 ईस्वी में। और डीएनए की एक दोहरी पेचदार संरचना होती है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी के समान होती है। इसकी खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 28 फरवरी 1953 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। इसका राइट आंसर है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना सेरिबेलम का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे मेडुला भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला और हिस्सा और ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भाग के बीच संकेतों को प्रसारित करने में दिल की धड़कन और श्वसन जैसी स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो आपका आंसर है गर्भाशय, ओनी मार्ग में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनी में। तो मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 37 नंबर सवाल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। तो इस गुण का कारण इसका डैश है। क्या, बहुत छोटा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत बड़ा आकार या बहुत अल्प घनत्व। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी बहुत उच्च घनत्व। चलिए, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर द्वारा किया गया। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का एक ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा सकता है। प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है
इसी कारण यह काला होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकाश गंगा के मध्य में अवस्थित है और इसे कासार भी कहा जाता है। कैलामाइन की निम्न में से किसका अयस्क है? देखिए कैलामाइन जो है आपका जस्ता का अयस्क है। ठीक है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जस्ता का अयस्क कैलामाइन है। ठीक है, तांबा का अयस्क है क्यू प्राइट, इसलिए इसको सीयू कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो टीन है, टीन का होता है कैसेटिराइट, और आपका मैग्नीशियम का होता है ब्रोमाइड, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट या कोरोंडम होता है। शीशा का गेलेना होता है। और बस यही था। आगे बढ़ते हैं। परमाणुओं में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो कैसे होता है? तो ये होता है आपका आप बाउ सिद्धांत द्वारा। आप समझ लीजिए आप बाउ सिद्धांत क्या होता है। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम आप बाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही इसे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कशेरुकी उदार का मूलभूत कार्य क्या है? तो देखिए इसका मूलभूत कार्य है आपका भंडारण। कशेरुकी उदार में ग्रासनलिता आंत के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है। इसका मूलभूत कार्य भंडारण करना। जो भोजन करते हैं वो भंडारण, वहीं जाके भंडारण होता है। रेडियो धर्मता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता की जो खोज करते हैं उस वैज्ञानिक का नाम था आपका हेनरी बैकरल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। रेडियो धर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बैकरल को 1903 में, कब? 1903 में, ठीक है ना, मैरो और प्यूरे क्यूरी के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वसा। फैटी एसिड का प्राथमिक सेल्यूलर कार्य दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण है और शरीर भंडारण के लिए ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में अतिरिक्त पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा को संग्रहित करता है। और ट्राइग्लिसराइड्स कुशल ऊर्जा भंडारण अणु है क्योंकि ग्लाइकोजन की तुलना में, ठीक है, अधिक ऊर्जा वसा में संग्रहित की जा सकती है। वसा में 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में केवल 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्काछिपाक्ष किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शुष्काछिपाक्ष शरीर में विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके कारण मनुष्यों की आंखों में नमी या अंशुकोश सूख जाता है और विटामिन ए की कमी से कॉर्निया को क्षति पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वाष्पीकरण। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए कि मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पानी इन छिद्रों से रिस कर घड़े की बाहरी सतह तक पहुंचते हैं और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाते हैं, जिससे घड़े के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रवाल भित्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। आपका नानावटी आयोग जो है ये आपका यानी ऑप्शन डी, एक मिनट, फुकन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, ये तो सुमेलित है। जैन आयोग, देखिए इसमें फुकन आयोग हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये गलत है। ठीक है, कृष्ण आयोग, लिब्रान आयोग, नानावटी आयोग, ये सारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। चलिए, भारत जो है ना, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, इसको याद रखिएगा। और भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 29 जून। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति, प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति, आलू उत्पादन, गोल क्रांति। क्या होगा? देखिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति। याद रखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उर्वरक उत्पादन जो है ना, ये बादामी क्रांति, ये आपका सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ ऐसा सवाल है जिसको मैं डिटेल से बता देता हूँ। आपका हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में होता है, नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन में, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन में, भूरी क्रांति उर्वरक यानी खाद्य उत्पादन में, और बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन में, और स्वर्ण रेखा क्रांति, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में था, और स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये आपका कपास उत्पादन में, और गोल क्रांति आलू उत्पादन में, और गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन में, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में। इसको याद रखिएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो उसको भी बता देता हूँ। समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना भाषा रैली, इसको याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का सदस्य है, यहाँ पर लोकसभा का सदस्य निम्न में से किससे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपका थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर थे M.A. आयंगर। और राज्यसभा के प्रथम सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे H.V. कृष्णमूर्ति राव। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा